हेलो दोस्तों। आज की कहानी राज। अरे रे, ये कुंती की बहू को क्या हो गया? कैसे हुलस हुलस कर नाच रही थी। सास ससुर सामने बैठे थे और वो नाचने में मग्न थी। चलो नाची तो नाची, पर गाना भी कौन सा था? सास गारी देवे, देवर जी समझा देवे, ससुराल गेंदा फूल। अभी अभी किसी रिश्तेदार की शादी से वापस आई निर्मला जी तिलमिला रही थी। आगे अपनी बहू गरिमा से बोली, अब तू ना नाचने बैठ जाना। मुझे पता है कितने अरमान है तेरे अपनी बेटी नीरू की शादी में नाचने का। गरिमा ने उन्हें चाय दी और कहा, माँ, मैं आपकी बात हमेशा मानती हूँ तो अब भी मानूंगी। 80 साल की निर्मला के 3 बच्चे थे, 2 लड़कियाँ और 1 लड़का। उनके पति रविंद्र जी का अकस्मात मृत्यु तब हो गई जब तीनों बच्चे बहुत ही छोटे थे। उन्होंने खेती बाड़ी, घर बाहर सब संभालते हुए तीनों बच्चों की परवरिश बहुत प्यार और अनुशासन से की थी। इसलिए तीनों बच्चे अपनी माँ के खिलाफ कभी नहीं जाते थे। दोनों लड़कियों का विवाह निर्मला जी ने बराबर के परिवार में किया था, क्योंकि उनका मानना था कि एक जैसे परिवार में पले बच्चे जल्दी ही आपस में सामंजस्य बिठा लेते हैं और उनकी गृहस्थी आराम से चलती है। गरिमा को बहुत अच्छे से देखभाल कर उन्होंने अपने बेटे मयंक के लिए पसंद किया था। निर्मला जी को पोते की बहुत चाह थी, पर विवाह के 10 साल बाद उनकी पोती नीरू का जन्म हुआ तो उन्होंने नीरू का दोनों हाथों से और खुले दिल से स्वागत किया था। बहुत लाडली बन गई थी नीरू अपनी दादी की। फ़ोन की रिंग बजी तो गरिमा अंदर चली गई। जब बाहर आई तो निर्मला जी ने पूछा, बहू, किसका फ़ोन था? भाभी का फ़ोन आया था माँ, गरिमा ने कहा। तो निर्मला जी ने फिर से कहा कि जब से तुम्हारे भाई का स्वर्गवास हुआ है तुम्हारी भाभी का फ़ोन ज़्यादा ही आने लगा है। वो माँ, वो अकेला महसूस करती हैं इसलिए फ़ोन कर लेती हैं, आंखें चुराते हुए गरिमा ने कहा। अगले दिन फिर उसकी भाभी का फ़ोन आ गया। गरिमा को बुरा लग रहा था, फिर भी उसने फ़ोन उठा लिया। नमस्कार भाभी, कैसी हो? सब ठीक तो है ना? अभी कल ही तो बात हुई थी। हमारा क्या सही क्या और बुरा क्या गरिमा, इतनी परेशानी हो रही है घर चलाने में। तुम्हें तो पता ही है ना, विशाल की इतनी कम सैलरी है, उसमें भी घर नहीं चल पाता। 30 साल का हो रहा है, उसकी शादी भी करनी है। और विकास, वो भी नौकरी ढूंढ रहा है। तुम ऐसा करो, 50,000 रुपये भेज दो, जिससे हमारा काम हो जाए। गरिमा की भाभी बिंदास बोली। पर भाभी, भाई के जाने के 1 साल के अंदर आप 2 लाख रुपए ले चुकी हो और मैंने कभी मना नहीं किया, पर अब फिर? गरिमा भाभी की बातों पर आश्चर्य करते हुए बोली, गरिमा, तुम भूल गई हो, हमने तुम्हारे बुरे वक्त तुम्हारा कितना साथ दिया। पूरे 1 साल हमने तुम्हें अपने साथ रखकर तुम्हारा साथ दिया, जिससे तुम्हारा ससुराल बचा रहा। गरिमा की भाभी मुंह बनाते हुए बोली। भाभी, आप कहो तो मैं दोनों की नौकरी लगाने की बात करके देखूं? आहत स्वर में गरिमा बोली। क्यों? नौकरी क्यों? मयंक जी का मसालों का, फलों का इतना बड़ा व्यापार है। नीरू शादी के बाद चली जाएगी और मयंक जी के शरीर में कौन सा सारी उम्र ताकत बनी रहेगी। तुम मयंक जी से उन्हें अपने व्यापार में शामिल करवाने की बात करो, वरना मैं खुद मयंक जी से बात करूंगी। बेहिस लहजे में भाभी बोली। गरिमा से आगे सुना नहीं गया और उसने फ़ोन रख दिया। सारा दिन अनमनी रही। गरिमा चिंता की लकीरें उसके माथे पर दिख रही थीं। रात हुई तो जब सोने के लिए लेटी तो अपने पति मयंक से कहा, सुनो, हमें नीरू और माँ को सारी बातें बता देनी चाहिए। गरिमा हिचकते हुए बोली। पर गरिमा, कोई समझेगा नहीं, मयंक समझाते हुए बोला। नहीं जी, अब हमें सब बताना ही होगा, बोलकर गरिमा सो गई। सुबह सब उठे तो निर्मला जी की चहकती हुई आवाज़ आ रही थी। गरिमा अपनी सास के साथ आई और बोली, माँ, हमें आपसे बात करनी है। अरे बहू, बात तो होती रहेगी, जल्दी से मुंह मीठा करो। अपनी नीरू के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, मेरी बहन आशा का, सब देखा भला है। उत्साहित होते हुए निर्मला जी बोली। तभी दरवाजे की घंटी बजी। गरिमा ने दरवाज़ा खोला तो उसका बड़ा भतीजा विशाल खड़ा था, जिसे देखकर गरिमा को जरा भी अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, विशाल, तुम यहाँ कैसे?
कल ही तो भाभी से बात हुई थी। बुआ, माँ ने ही भेजा है फूफा जी से व्यापार सीखने को। अगर नहीं सिखाया तो आपका 24 साल पुराना राज आज बाहर आ जाएगा, विशाल ने निर्लज्जता से अंदर आते हुए कहा। गरिमा के लिए सब संभालना मुश्किल हो रहा था, पर उसने हिम्मत की और अपनी सास से कहा, माँ, मुझे आपसे और नीरू से कुछ कहना है। विशाल की मुस्कुराहट ये सुनकर और चौड़ी हो गई। हाँ हाँ बहू, बोल, तूने कहा था बहुत ज़रूरी बात करनी है, निर्मला जी ने चारपाई पर बैठते हुए कहा और नीरू को अपने पास बुला लिया। माँ, नीरू को हमने अनाथ आश्रम से गोद लिया था 24 साल पहले। कांपते हुए गरिमा ने कहा, ये कैसा मजाक है बहू, नीरू को तुमने अपने मायके में जन्म दिया था। निर्मला जी ने गरिमा की बात काटते हुए बोला। नहीं माँ, जब 10 साल तक हमारे घर संतान नहीं हुई तो तुमने गरिमा को कितना प्रताड़ित किया था, मुझ पर दूसरे विवाह का कितना दबाव डाला था। माँ, मैं आपकी बात टाल नहीं सकता था और ना ही गरिमा के साथ नाइंसाफ़ी करना चाहता था, इसलिए मैंने ही ये उपाय सुझाया था, क्योंकि तुम बच्चा भी हमें गोद नहीं लेने दे रही थी। हॉस्पिटल जाकर आपको ये खुशखबरी देने का नाटक हमने किया कि आप दादी बनने वाली हो, पर उसकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी में बहुत दिक्कत आ सकती है, इसलिए इसको सारा समय आराम करना होगा। तब आपने इसको मायके भेजने को कहकर हमारी मनचाही मुराद पूरी कर दी थी। इसके मायके में इसके माता पिता, भाई भाभी और दोनों बच्चों को ये राज पता था। मायके में भी गरिमा बिल्कुल प्रेग्नेंट महिला बनकर रही, जिससे पड़ोसियों को भी कोई शक नहीं हुआ। जैसे ही 9 महीने पूरे हुए, हमें अनाथ आश्रम से फ़ोन आ गया कि कोई 1 दिन की बच्ची छोड़कर गया है। उस बच्ची को हम घर ले आए और वही हमारी और आपकी आंखों का तारा बन गई, नीरू। पूरी बात सुन बताकर शांत हो गया मयंक। अब गरिमा और मयंक नीरू को देख रहे थे। गरिमा बोली, बेटा, तुमने हमारी सूनी जिंदगी खुशियों से भर दी। अगर कहीं भी कोई भी कमी रह गई हो तो हमें माफ़ कर देना, पर तुम्हें कभी भी लगा हो कि हमारी ममता कम थी या किसी और बात में। नीरू की आंखों में नमी थी। उसने आगे बढ़कर अपने मम्मी पापा को गले लगा लिया और बोली, आपने मुझे नई जिंदगी दी है मम्मी पापा। आपने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, मुझे एक अच्छा परिवार दिया है और अब आप दोनों के लिए मेरे मन में प्यार और सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब दोनों की नज़रें निर्मला जी की ओर उठी। अपनी ओर देखता पाकर निर्मला जी ने कहा, जो कुछ अतीत में मैंने किया वो सही नहीं था। नीरू भले ही गोद ली गई है, पर अब वो मुझे मेरी जान से भी प्यारी है, मेरी अपनी पोती है। गरिमा ने कुछ दूर खड़े विशाल को देखा तो वो झेंपता हुआ बाहर निकल गया। माँ, पापा और भाई के जाने के बाद से उसके इसी राज को लेकर भाभी 1 साल से लगातार उसको ब्लैकमेल कर रही थी। पर अब जब उनकी निगाहें पति की मेहनत से बनाए व्यापार पर लगी तो उसने सच खुद बताने का फैसला कर लिया था। सच तो वो पहले भी बताना चाहती थी, पर मयंक उसको हमेशा रोक लेते थे। आज भाभी और विशाल की गंदी नज़र उसके घर के प्यार की दीवार को भेद नहीं पाई। इसका आभार वो बार बार ईश्वर को दे रही थी। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।